हो जाती है। तो मैं समझता हूँ कि अभी हुकूमत बने हुए अभी 3 साढ़े 3-4 महीने ही हो रहे हैं। तो यूटी में जब से ये जम्मू कश्मीर यूटी में तब्दील हुआ है और एज यूटी में पहला बजट जो है वो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने पेश किया, उमर अब्दुल्ला साहब ने एज ए फाइनेंस मिनिस्टर। तो उसमें जो सबसे पहले मैं समझता हूँ कि ये जो वादा किया था कि 200 यूनिट जो है वो हम गरीब लोगों को उसको फ्री करेंगे, तो मैं उसका स्वागत करता हूँ कि उसमें जो कम से कम जो गरीब लोग हमारे दूर दराज इलाका आज़ाद में रहते हैं उन लोगों को उनका तो 200 यूनिट बड़ी मुश्किल से बिलिंग उनकी आती है, लेकिन उनको राहत मिलेगी। ये एक बड़ा अच्छा कदम उन्होंने उठाया। दूसरा, ये जो AY के लोगों को जो फ्री राशन मिला करता था, तो पिछली जो सरकार है वो 5 kg पर पर्सन को वो 5 किलो जो राशन वो देती थी। हमारी सरकार ने, हमारी पार्टी ने जो उसमें 5 किलो से वो जो राशन की जो क्वांटिटी है उसको डबल कर दी, वो 10 किलो कर दिया। ये भी एक मैं समझता हूँ कि सराहना इसकी होनी चाहिए, इस कदम की भी। तो ये भी बहुत बड़ी बात है। बाकी तीसरी बात, जो हमारी महिलाओं के लिए जो SRTC की जो गवर्नमेंट की बसेस है उसमें बिल्कुल फ्री ऑफ उनसे फेयर जो किराया नहीं लिया जाएगा। ये भी मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा एक कदम जो उन्होंने उठाया है। इससे गरीब आवाम को बड़ी काफ़ी हद तक सपोर्ट मिलेगी। बाकी जो मैरिज असिस्टेंस जो मिलता था पिछली सरकार, जो हमारे गरीब जो लड़कियां हैं उनको शादी के लिए 50,000 रुपया उनको जो गवर्नमेंट वो देती थी, वो जो अमाउंट है 50,000 से 75,000 कर दिया। ये भी एक अच्छी बात है, गरीब लोगों को इसकी सपोर्ट मिलेगी। बाकी दूसरा, हमारे जो जहाँ पे जो स्टैंप ड्यूटी है, जब भी कोई आदमी अपनी जो जायदाद का कोई टुकड़ा जो हिस्सा अपने किसी भाई को, अपने बेटे को, अपनी बहन को, बेटी को के नाम जब करता था, तो उसे 3% से लेकर 7% तक स्टैंप ड्यूटी देनी पड़ती थी कि वो लाखों की में उसका वो अमाउंट बनता था। तो गवर्नमेंट ने उससे भी राहत दिलवा दी कि आज के बाद 1 अप्रैल से बिल्कुल 0% कोई नया पैसा उस पर स्टैंप ड्यूटी नहीं लगेगी। मैं इसकी भी बड़ी सराहना करता हूँ कि बड़ा दूरंदेशी का ये उन्होंने स्टेप उठाया। इससे भी लोगों को काफ़ी जो फ़ायदा इसमें मिलेगा। तीसरी बात, मैनिफेस्टो में एक बात और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने रखी थी कि ये जो पेंशन 1,000 रुपया महीना जो बुज़ुर्गों को मिलती है, तो वो पेंशन का जो दायरा है वो 1,000 से लेके 2,000 रुपया तक कर दिया। 1,500, 1,250 और 2,000 तक वो महीना। तो ये भी एक बहुत बड़ा एक अच्छा उन्होंने ये कदम उठाया। तो ये है कि कुल मिला के ये जो बजट पेश किया है, मैं इसकी प्रेज़ करता हूँ। और क्योंकि ये पहला अभी 5 साल पड़े हुए हैं, क्योंकि अभी बहुत सारे जो मैं समझता हूँ कि जो मैनिफेस्टो में जो वायदे किए हुए थे, तो उसमें तकरीबन 40% बातें तो आज तक उन्होंने इसके अमली जामा पहना दिया है। और जो बाकी की जो बातें हैं वो उमर साहब ने ऐलान किया है कि अभी 5 साल पड़े हैं, अभी ज्यों थोड़ा पाँव जमते जाएंगे तो लोगों के हित में जो बाकी जो वायदे किए हैं उन्हें भी पूरी तौर पे मुकम्मल किया जाएगा। मैं आज कुछ बातें हैं जो एक बात मैं और भी कहना चाहता हूं, क्योंकि मैं उधमपुर का निवासी हूं और गरीब लोगों के साथ मेरा रिश्ता है, मैं जुड़ा हुआ हूं। मुझे अफसोस के साथ एक बात कहनी पड़ रही है कि ये जो संसद पिछले 3 तारीख से चल रहा है, जो असम्बली चल रही है, तो जब उस बड़े दिलचस्पी से हम देखते हैं, तो मैं जिस इलाका से मेरा रिश्ता है, जिस ज़िला से मेरी वाबस्तगी है, तो वहाँ के 4 MLA हैं। तो मैं कभी कभी दूरबीन लगा के भी देखता हूँ कि यार वो भी कोई बात करें। तो पहले तो वो बोलते हैं नहीं, लेकिन कल परसों मैंने एक अजीब सा तमाशा देखा। वहाँ पे हमारे जहाँ के जो ऑनरेबल हमारे MLA हजरात हैं, ईस्ट के हों, वेस्ट के हों या बाकी जगह के हों, तो वो देखिए ये जो आने वाला जहाँ पे आदमी जब कोई मुंह से कोई लफ्ज़ निकालता है तो वो इतिहास बनता है, वो कानून बनता है।
तो बड़ी मुश्किल के साथ बड़े कम लोगों को उस जगह जाने का एक नसीब होता है, मौका नसीब होता है। तो बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि हमारे ऑनरेबल एमएलए साहब वहाँ पर गए तो बड़ी मुश्किल से लोगों ने उनसे बहुत सारी उम्मीदें लगा कर रखी हुई थी। वो वहाँ पे गए, पता नहीं किस किस्म की बातें उन लोगों ने वहाँ पे की, वो समझ से बाहर है। टारगेट कर दिया जो हमारे ऑनरेबल डिप्टी सीएम साहब हैं। मैं प्रेस के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ कि जो उमर अब्दुल्ला साहब ने 5 मंत्री अपने साथ कैबिनेट में रखे हैं, एक से बढ़कर एक है कि कोई भी उनकी जितनी भी तारीफ़ की जाए वो कम है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इन सबसे अगर कोई बेहतर कोई मिनिस्टर है जो काम करने वाला है, तो मैं समझता हूँ कि वो जो हमारे डिप्टी सीएम साहब हैं, कि जब से उनको इख्तियार मिले हैं, जो भी डिपार्टमेंट मिले हैं एज ए डिप्टी सीएम, वो दिन रात लोगों की खिदमत कर रहे हैं। वो उधमपुर में पिछले दिनों वो पंचैरी इलाका में कोई एक किसी आदमी ने उनसे अप्रोच की कि साहब जहाँ पे रोड बना पैसा निकल गया, लेकिन मेन जो मकसद था कि वहाँ पर कोई हकीकत में वो रोड बना ही नहीं है। तो हमारे डिप्टी सीएम साहब ने उसी वक्त रातों रात वहाँ पे दौरा किया और वहाँ पे वो जो कंसर्न ऑफिसर थे किसी को अटैच किया और यानी कि जो कंट्रैक्टर था उसे भी पेनल्टी डाली। तो ये मैं कहना चाहता हूँ और मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि साहब आप आए ही हो तो उधमपुर में भी आइए। वो डाक बंगलों में उन्होंने मीटिंग की तो एक सिलसिला शुरू हुआ माइनिंग की। जहाँ तक ताल्लुक़ है, मैं कहना चाहता हूँ कि माइनिंग जहाँ पे ये जो हमारे स्टोन क्रशर के जो छोटे छोटे जो जहाँ पे इंडस्ट्रियल जो यूनिट लगे हुए हैं, देखिए उन लोगों को हमेशा टारगेट किया जाता है। हालांकि उनका रोड ये जो क्रशर के यूनिट हैं, ये रातों रात पिछले 4-6 महीने में नहीं लगे हैं, ये पिछले कई सालों से काम कर रहे हैं। कभी भी इस किस्म की कोई बात जो जैसे आज टॉक ऑफ टाउन बना हुआ है कि क्रशर वाले माइनिंग ये हो गया वो हो गया, इस किस्म के पहले भी तो ये यूनिट चल रहे थे। लेकिन मैं समझता हूँ कि जब से ये जो हमारा गवर्नर रूल जहाँ पे तैनात हुआ है हमारी रियासत में, रियासत को ड्यूटी में तब्दील किया गया, बाहर के लोगों ने जहाँ पे जो लूट घसूट का जो काम किया, तो मैं समझता हूँ कि जब से ये सरकार बनी है काफ़ी हद तक इन्होंने कंट्रोल किया। मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि ये जो हमारे लोकल एमएलए हैं, इनसे हमने बड़ी उपेक्षा रखी हुई थी कि ये लोगों की नुमाइंदगी करेंगे, लेकिन ये पर्सनल रंजिशें निकाल रहे हैं। पता नहीं कौन लोग हैं, किसको ये टारगेट करते हैं। वहाँ एक एमएलए साहब ने उनको टारगेट किया, दूसरे ने उसको उस पर वो अपना यानी उस पर अपनी स्टंप लगा दी कि नहीं साहब ये जो इन्होंने कहा है बिल्कुल दुरुस्त कहा है। तो मैं इसकी कड़े शब्दों के साथ निंदा करता हूँ और जो हमारे ऑनरेबल एमएलए साहब हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप गरीब आवाम की बात करो। देखिए एक बहुत बड़ा एक मुद्दा है, CLU का एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि इसमें क्या है कि जो हमारा जो ज़मीन के टुकड़े हैं, जिस टुकड़े पे छोटे छोटे वो जो पत्थर के पीस पड़े हुए हैं, उसको तो इन्होंने गैर मुमकिन खड कर दिया, करार दे दिया। जिस ज़मीन के टुकड़े पे छोटा छोटा घास लगा है, कोई झाड़ियाँ या वो छोटे छोटे दरख्त कोई लगे हैं जो बेकार, उस ज़मीन के टुकड़े को इन्होंने गैर मुमकिन जाट कर दिया और